Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So welcome to my YouTube channel. This is large language models, transformer project number 3, in which we will be fine tuning BERT model from scratch on custom data. So the task is sarcasm detection. Now sarcasm detection होता क्या है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. So the output of this entire project will be something like that we will have a sentence. हमारे पास एक टेक्स्ट होगा जैसे कि oh great another Monday just what I needed. This is sarcastic. ये जो सेंटेंस है यहाँ पे अगर आप देखो तो सेंटेंस तो बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे sarcastic किस तरह है, sarcastic क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे. बट दिस सेंटेंस इज sarcastic. तो हमारा जो ट्रेन बर्ट मॉडल होगा, फाइन ट्यून बर्ट मॉडल होगा, वो इसका सेंटेंस का जवाब देगा. ओ ग्रेट, द यूज ऑफ ग्रेट हेयर इज sarcastic बिकॉज मंडेज आर टिपिकली नॉट कंसिडर ग्रेट और एक्साइटिंग. सो sarcastic डिटेक्शन वो होता है कि टेक्स्ट के अंदर आप किसी पर्सन की कॉन्टेक्स्ट, टोन या उसकी क्यूज देखते हो कि ये जो टेक्स्ट उसने बोला है या किसी भी लैंग्वेज में वो हो सकता है. इट कुड बी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर टेक्स्ट इट कुड बी. बट उस टेक्स्ट का, उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है कि ये जो इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. वो तो है सेंटिमेंट एनालिसिस. बट हियर वी आर गोइंग टू डिटेक्ट sarcastic. यानी एक सेंटेंस की एक सेंस का जो अपोजिट होता है उस अपोजिट को हम sarcastic कहते हैं. अब इस सेंटेंस में मॉकरी है, तंज भी आप कह सकते हो, एक मजाक उड़ाया गया है. तो सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन इसकी जो अपोजिट है वो हमने डिटेक्ट करनी है. ओ ग्रेट अनदर मंडे जस्ट व्हाट आई नीडेड. सो मॉडल कह रहा है कि ये sarcastic है क्योंकि यहाँ पे जो ओ ग्रेट हम यूज़ करते हैं वो sarcastic को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंडेज नॉर्मली ग्रेट या एक्साइटिंग कंसिडर नहीं किए जाते. सो इसकी हमने ऑपोजिट को डिटेक्ट किया. एक और सेंटेंस लेते हैं. आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़. मैं नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक्साइटेड हूँ. इट्स अ ग्रेट चांस फॉर कैरियर ग्रोथ. ये कैरियर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है या चांस है. ये नॉट sarcastic है. क्यों? क्योंकि जो मॉडल है वो कहता है कि ये एक पॉजिटिव टोन है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस की जो ओवरऑल टोन है या ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है वो पॉजिटिव है. इसकी ना तो आप अपोजिट डिटेक्ट कर सकते हो, बल्कि आप इसकी जो करंट स्टेट है वो देख सकते हो. थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, लेकिन ये आगे बहुत आसान होने वाला है. बट यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में sarcastic होता क्या है. सो व्हाट इज sarcastic? sarcastic किसी भी टेक्स्ट के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं लैंग्विस्टिक क्यूज को. लैंग्विस्टिक क्यूज के उस टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज की क्यू क्या है, वो पर्सन बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है. such as tone, context and language patterns to determine whether a given statement expresses sincere sentiment or is intended to convey irony or mockery. यानी ये जो सेंटेंस बोला गया ये पॉजिटिव है, लेकिन ये ऐसे सेंस में बोला गया जो मॉकरी या आयरनी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस पर्सन का इंटेंट है मॉकरी. जिस तरह आप मुझसे कहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ, थोड़ा सा आसान बना देता हूँ कि आप पास हो गए हो, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने पास होना था. मुझे अपने स्टडी पे, अपने पास्ट की जितनी भी स्टडी स्ट्रगल थी उन पे एक कॉन्फिडेंस था कि मैंने पक्का पास होना है. और मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है रिजल्ट देखने के बाद कि आप पास हो गए, तो मैं कहूँगा ओ ग्रेट, आई न्यू दैट बिकॉज आई वॉन्टेड दैट. अभी एक पॉजिटिव सेंस है, लेकिन मैं यहाँ पे मॉकरी कर रहा हूँ. मॉकरी इन द सेंस कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस था, यानी ओ ग्रेट आई न्यू दैट बिकॉज आई वॉन्टेड दैट. तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन मैं जो अपने दोस्त को जवाब दे रहा हूँ एक मजाक के तौर पे दे रहा हूँ, एक तंज दे रहा हूँ. तो इसी तरह की चीज़ें हम टेक्स्ट में डिटेक्ट करेंगे, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है. बट हमारे पास जो डेटा है वो है लेवल डेटा. ओके. सो इस इंटायर प्रोसेस प्रोजेक्ट का जो फ्लो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. द फर्स्ट थिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो हम स्क्रैच से नहीं बना सकते, बल्कि हम उनको फाइन ट्यून करते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप टेंसरफ्लो, केरॉस एंड ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हगिंग फेस पे पड़ा जो अपना प्री ट्रेन बर्ड मॉडल है उसको आप किस तरह फाइन ट्यून करते हो स्क्रैच से. उसके लिए आपको अपना कोई भी कस्टम डेटा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा. सबसे पहले वो कस्टम डेटा हम अपने नोटबुक में लोड करेंगे और उसको क्लीन करेंगे.
उसके बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारेंगे। हमारे पास एक ट्रेन सेट होना चाहिए, एक टेस्ट सेट होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, डीप लर्निंग मॉडल्स है, तो यहाँ पे पैडिंग, ट्रंकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम टेंसर फ्लो की हेल्प लेंगे। नॉर्मली मशीन में हम जस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। उसके बाद टोकनाइजेशन, जो कि किसी भी एनएलपी या लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जान है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है लाइक पैडिंग, ट्रांकेशन, मैक्स लेंथ, वो हम बड़े डिटेल के साथ देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डाउनलोडिंग आर प्री ट्रेन बर्ट मॉडल और उसका जो टोकनाइजर है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग केरास लाइब्रेरी फ्रॉम टेंसरफ्लो। इट्स अ टेंसरफ्लो एपीआई केरास, जो हमारी हेल्प करेगा किसी भी प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून करने में बाय प्रोवाइडिंग सम पैरामीटर्स लाइक, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हम आगे देखेंगे। इसके लिए आप ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी का ट्रेनर भी यूज़ कर सकते हो, बट वी विल बी यूजिंग केरास क्योंकि वो हमारी जान है और थोड़ी सी आसान है। आफ्टर दैट जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या इस मॉडल का रिजल्ट अच्छा है। सो विल बी परफॉर्मिंग इवेल्युएशन मैट्रिसेस। यहाँ पे हम देखेंगे अपने मॉडल का एक्यूरेसी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम प्लॉट करेंगे एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। और फाइनली जाहिर सी बात है, जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसको हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करेंगे, यानी प्रेडिक्टिव सिस्टम। तो हम एक कस्टम फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक न्यू टेक्स्ट आता है तो जो हमारा ट्रेन बर्ट मॉडल होगा वो इस पे कैसे रिजल्ट देता है वो भी हम देखेंगे, यानी रियल वर्ल्ड यूज केस प्रोडक्शन लेवल पे। ओके, नाउ इन दिस इंटायर प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा सेट हम यूज करने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट वी विल बी यूजिंग इंग्लिश टेक्स्ट, यू कैन यूज एनी टेक्स्ट। आप अपने हिंदी का अगर आपके पास टेक्स्ट है, इसी तरह लेबल सरकास्टिक आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आपको मिल जाता है वो आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ उर्दू, यू कैन यूज़ इंग्लिश, बट जानबूझ के यहाँ पे मैं अरबिक टेक्स्ट यूज़ करूँगा। सो वी विल बी यूजिंग अरबिक। हमारे पास एक टेक्स्ट होगा और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग लेबल होगा। नाउ दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट सरकास्टिक, लेट मी शो यू हियर। वाओ, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीडेड। ये सरकास्टिक है, यहाँ पे मॉकरी है। आई लव स्पेंडिंग माई वीकनिंग्स डूइंग चोर्स, ये नॉन सरकास्टिक है क्योंकि चोर्स यानी रोज़मर्रा के जो घरेलू काम होते हैं उनमें वीकेंड स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। ये पॉजिटिव सेंस है और यहाँ का इसका कोई अपोजिट है ही नहीं। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मॉकरी नहीं है, आयरनी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन सरकास्टिक। ओके, बट वी विल बी यूजिंग अरबिक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वो इंटायर प्लेलिस्ट है इन विच वी हैव स्टार्टेड NLP ट्रांसफार्मर्स प्रोजेक्ट, और यू कैन से ट्रांसफार्मर क्रैश कोर्स। यू हैव ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट। ओके, अगर आपने ये देखे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में आपके लिए आसान होने वाले हैं। सो ये जो कोड है इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैगल नोटबुक। यू कैन यूज़ योर ओन जुपिटर नोटबुक, यू कैन यूज़ गूगल कोलैब नोटबुक, बट टुडे आई विल शो यू कैगल। ओके, सो आपने सर्च करना है कैगल लाइक दिस और just click on the first link. After clicking on the first link you have to go there, click on this create button and here select new notebook. फर्स्ट टाइम अगर आपने यहाँ पे आना है तो वो आपसे साइन अप मांगेगा, लॉगिन मांगेगा, तो आपने करना है। और उसके बाद जैसे मैंने प्रोसेस आपको दिखाया एग्जैक्टली आपने यही करना है। आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। आप इस सेल को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सेल्स हैं, यहाँ पे आप सेल्स ऐड कर सकते हो, ये हम देखेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। यू कैन गिव इट अ नेम लाइक बर्ट फाइन ट्यूनिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑन कस्टम डेटा, यू कैन कॉल इट लाइक दिस। सो ये मेरा जो है ना अपना बर्ड फाइन ट्यूनिंग फ्रॉम स्क्रैच टाइटल मैंने दिया। अब यहाँ पे मैं कोड इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेट मी जूम इन, सो आपके लिए आसान हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक प्रिंट हेलो गाइज, हेलो गाइज। सो यू कैन सिंपली, अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया तो फर्स्ट टाइम ये सेशन इज स्टार्टिंग कह रहा है, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो ये देखो हेलो गाइस, इसी तरह आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे डेटा आपने किस तरह ले आना है, क्योंकि ये देखो ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें, अगर आप फाइल में जाते हो तो यहाँ पे न्यू नोटबुक आप क्रिएट कर सकते हो जिस तरह हमने यहाँ से क्रिएट किया था। आप यहाँ पे अपना नोटबुक भी इंपोर्ट कर सकते हो, जब सारा कोड इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, बट द फर्स्ट थिंग, चूँकि यहाँ पे गूगल कोलैब या कैगल नोटबुक हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये हमें फ्री GPUs रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल CPU पे ट्रेन करना बहुत बल्कि नामुमकिन है आसान ज़बान में।
तो आपने करना क्या है, आपने इन 3 डॉट्स पे आना है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और नीचे जो एक्सेलरेटर है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से GPU P100 आपने सेलेक्ट करना है। सो टर्न ऑन GPU P100। ये करने के बाद अब आप GPU यूज़ कर रहे हो कागल नोटबुक का बिल्कुल फ्री। तो अब आपका मॉडल आपका जो रनिंग प्रोसेस होगा वो दौड़ेगा। ओके, नाउ आखिरी काम करते हैं यहाँ पे कि आप डेटा सेट यहाँ पे किस तरह ले आते हो। तो आपके फर्स्ट टाइम जब आप इस पोजीशन पे पहुँच जाते हो तो आपके राइट साइड में एक साइड बार होना चाहिए। अगर नहीं है तो नीचे एक बटन होगा लाइक दिस वन, क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आप डेटा ऐड कर सकते हो। सो जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो कि नहीं मैंने कोई और डेटा यूज़ करना है, मेरे पास कोई और डेटा है, तो वो भी आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। सो ये मैंने गलती की, आपको ये वाला जो डेटा वाला, दिस इज़ मॉडल पोर्शन। ओके, इसको मैं ये करता हूँ। ये जो डेटा वाला पोर्शन है आपने इसको इस तरह एक्सपैंड करना है और यहाँ पे आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कह रहा है कि ब्राउज़र फाइल, लेट मी शो यू अगेन वंस मोर। सो आपने इस वाले पे क्लिक करना है और ब्राउज़र करना है। अब मेरे डाउनलोड में एक डाटा पड़ा है AR यानी अरबिक सरकैसम ट्रेंड, मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ। सो ये देखो ये डाटा यहाँ पे लोड हो रहा है, ये हो गया। होने के बाद अब ये जो बटन है क्रिएट वाला, ये थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा और ऑन होने, बल्कि ये ऑन नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे टाइटल नहीं देते हो। सो मैं इसको टाइटल देता हूँ AR सरकैसम डेटा सेट। ये अपना बटन ऑन हो गया और यस कंटिन्यू। अच्छा, ये कह रहा है कि ऑलरेडी पड़ा है क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया था। सो या सक्सेसफुल। उसके बाद आप क्लोज कर सकते हो। अब जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपका डाटा आ गया। अब ये इस बटन पे क्लिक करो तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब ये आपका डाटा है। सो ये जैसे मैंने क्लिक किया मेरा डाटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको इस तरह करता हूँ। इसमें फ़र्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है ऐसा ख़ास। सो ये आपका डाटा है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ओके, सो ये मैंने कुछ किया यहाँ पे। ओके, अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी थीम को वाइट कर दूँ तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है एडिट में, व्यू में आपने जाना है। व्यू में एडिटर थीम पे जाना है, आप लाइट कर दो तो ये आपका लाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन मुझे डार्क पसंद है। सो मैं व्यू पे जाऊँगा, व्यू के अंदर एडिटर थीम एंड डार्क वाला, जो मुझे ये पसंद है। सो डेटा सेट अगर दोबारा देखना चाहते हो तो इस बटन को यहाँ पे खोल दो और ये डाटा आपका यहाँ पे आ गया। ये कुछ इस तरह होगा। अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन कैगल से यहाँ पे यूज़ करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस बटन क्लिक ऑन ऐड बटन। अब यहाँ पे लेट से मेरे पास एक इंग्लिश सरकैसम डेटा है, सरकैसम, हाँ ये है सरकैसम न्यूज़ हेडलाइंस डेटा सेट, ये भी सरकैसम है। तो आप इस प्लस बटन पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप अगर देखो तो ये भी आ गया। सो ये डेटा भी यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो आप, अपने PC से भी इस तरह ऐड कर सकते हो जो मैंने दिखा दिया। सो ये तो हो गया अपना डेटा यहाँ पे इंपोर्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, स्टेप बाय स्टेप। सो हमारा पहला स्टेप था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, कस्टम डेटा लोडिंग एंड क्लीनिंग। सो उसके लिए आप हमेशा पांडा यूज़ करता हूँ SPD। उसके बाद मैं PD के मदद से जाके रीड CSV करूँगा और इसके अंदर मैं लिंक दूँगा। तो मैं अपने डेटा के अंदर जाके इसको एक्सपेंड करके ये जो है इस पे हावर करके ये जो बटन है इस पर क्लिक कर दो तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट करना, बस इतना आपने करना है। उसके बाद मैं DF के अंदर जाके यहाँ पे आपको हेड दिखा देता हूँ। सो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये है आपका डेटा। ये जो ट्वीट है इसमें हमारा जितना अरबिक टेक्स्ट है वो है और ये जो सरकैसम कॉलम है इसमें है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू रिप्रेजेंट करता है कि ये टेक्स्ट जो है ये इसमें सरकास्टिक है और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है कि ये सरकास्टिक नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए ये आपका डेटा है। अब हम इसको क्लीन करेंगे। नाउ व्हाई वी नीड टू क्लीन टेक्स्ट। सो NLP में कोई भी टेक्स्ट हो उसके लिए आप क्लीनिंग करते हो। तो अभी के लिए मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्री प्रोसेस टेक्स्ट।
इसके पास एक टेक्स्ट आएगा एट अ टाइम। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले लोअर केसिंग करूँगा, यानी टेक्स्ट को मैं लोअर केस करूँगा, बल्कि इसको अरबिक को हम लोअर केस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे यहाँ से, अब टेक्स्ट के अंदर अगर मैं आपको एक टेक्स्ट दिखाऊँ जस्ट टू सी थिंग्स, सो ये अरबिक टेक्स्ट है। अब यहाँ पे इसके अंदर इमोजीज हैं, इनको भी हम रिमूव करेंगे, और ये जो हैश के साथ कोई वर्ड हो उसको भी रिमूव करेंगे, HTTP लिंक्स को भी रिमूव करेंगे, और यहाँ पे जो ईमेल हो, क्योंकि यूज़र के बहुत सारे ईमेल भी हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ों को हम रिमूव करके जो हमारे पास टेक्स्ट हो अरबिक वो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव URLs, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जाके सब लगा के, अब यहाँ पे आप देते हो रेगुलर एक्सप्रेशन, आप क्या रिमूव करना चाहते हो, वो है HTTP एंड फॉरवर्ड विद S एंड प्लस। अब ये पैटर्न्स होते हैं, मैं कह रहा हूं कि HTTP से आगे जो भी चीज़ मिले और उसके बीच में अगर स्पेस भी हो तो वो रिमूव करो। यानी अगर आपको ये चीज़ मिले और इसके आगे लिखा है नूर सईद, तो ये नूर सईद भी रिमूव करना, छोड़ना नहीं, लेकिन अगर एक स्पेस भी हो तब भी नहीं छोड़ना। यानी HTTP के साथ अगर एक स्पेस भी हो तो ये वाला टेक्स्ट आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेस है, और वो किसके अंदर होगा, जाहिर सी बात है उसको मैं एक स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दूंगा जो टेक्स्ट इस फंक्शन के पास आएगा, और पलट के मैं ये दूंगा टेक्स्ट को, ठीक है। और नेक्स्ट हमने करना है यहाँ पे रिमूव ईमेल्स, तो यही सेम चीज़ मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। Ctrl+C, मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, रिमूव ईमेल्स, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट अपने 2-3 चीज़ें चेंज करनी है कि स्लैश, ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश विद S ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद स्टैरिक, दिस आर सम बिल्ट इन, यू कैन से बिल्ट इन पैटर्न्स, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और स्टैरिक और फिर स्पेस, और स्पेस के बाद स्टैरिक, और फिर आपने देना है लोअर केस वाला S, और प्लस को यहाँ से आपने हटाना है। तो ये रिमूव करता है, दिस पैटर्न इज यूज्ड टू रिमूव लाइक दिस जीमेल और ईमेल, ओके। ये करने के बाद टेक्स्ट में हमारे पास इमोजीज भी होते हैं, सो मैं जल्दी से यहाँ पे इमोजीज को डिफ़ाइन करता हूँ, फिर थोड़े से बाद आपको बता। सो ये मैंने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, अब मैं थोड़ी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, यहाँ पे ईमेल रिमूव करते वक्त क्वेश्चन मार्क मत बोलना। नाउ दिस आर सम, यू कैन सी दिस आर सम पैटर्न्स, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक वेरिएबल है इमोजी पैटर्न, उसके अंदर जाके मैंने सब लगाया और टेक्स्ट के ऊपर ये अप्लाई किया, पलट के मैंने स्टोर किया टेक्स्ट के अंदर। लेकिन ये जो इमोजी है ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट कंपाइल की मदद से यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ये कुछ इनकोडिंग्स हैं, ये जो दिस इमोजी है, इस इमोजी के पास ये इमोशन है, इस इमोजी के पास ये इनकोडिंग है बकड़ में। अब आप कहोगे क्या मुझे इसको भी रटने की ज़रूरत है? नो, ये मिल जाएगा आपको ऑनलाइन सब कुछ, मुझे भी नहीं आते। लेकिन आप टेक्स्ट में देखो, अगर इसी तरह की चीज़ें आ रही है तो फिर आप नेट से उठा लेना इस तरह की चीज़ें, ChatGPT से भी हेल्प ले सकता हूँ। और अगर कुछ सिंबल्स आते हैं लाइक पिक्टोग्राफ्स, तो उसका ये कोड है। और अगर ट्रांसपेरेंट या मैप सिंबल्स आते हैं तो ये है फ्लेक्स टाइप। वो फ्लेक्स टाइप इमोजीज होते हैं, आपने फेसबुक या व्हाट्सएप में यूज़ किया होगा, तो वो ये है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका पूरा का पूरा बिल्ट इन आप कह सकते हो एक पैटर्न है। और इस कंपाइलर के अंदर एक होता है फ्लैग्स और यूनिकोड, आप डिफाइन करते हो कि इस यूनिकोड के थ्रू से ये जो मुझे प्यारा सा प्यारा दिखाई दे रहा है इसको मैंने हटाना है। और ये मैंने इमोजी वेरिएबल यानी दिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो इस टेक्स्ट के अंदर अगर ये है तो ये हट जाएगा, पलट के इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। हम लोअर केस भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, बट ज़रूरी नहीं है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ लोअर केसिंग, और उसके लिए आपको टेक्स्ट के ऊपर कॉल करना होगा पाइथन का लोअर फंक्शन,
और पलट के ये जो भी मिलेगा ये टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इस फ्लो को समझो। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो एट अ टाइम इसके पास एक रो आएगा, उस रो के अंदर अगर यूआरएल है तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, अगर ईमेल है वो भी रिमूव हो जाएंगे, अगर उस टेक्स्ट के अंदर या उस रो के अंदर कोई इमोजी है वो भी रिमूव हो जाएगा, एंड साथ ही साथ लोअर केसिंग भी हो जाएगा। हाँ, चलिए कुछ और NLP प्री प्रोसेसिंग स्टेप करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वाइट स्पेस। तो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस में यहाँ से रिमूव करता हूँ। बहुत सिंपल है। मैं पलट के जो भी आएगा टेक्स्ट में स्टोर करूँगा, रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके सब मारूंगा, और इसके अंदर आप पैटर्न देते हो विद हेल्प ऑफ R, और जब भी आप किसी स्पेस को रिमूव करते हो उसके लिए आप फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश स्मॉलर एस विद प्लस बटन, ये इसके पैटर्न है। और फिर अगेन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा स्पेस को मैं एक स्पेस से रिप्लेस करता हूँ, और ये करने के बाद ये इस टेक्स्ट से ही आएगा। नाउ लेट्स डू सम हैशटैग्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि ट्वीट के मोस्टली हमारे पास हैशटैग्स भी हो सकते हैं। सो रिमूव हैशटैग्स, उसके लिए भी आपको कुछ खास नया नहीं करना होगा। यू हैव टू डू द सेम थिंग्स लाइक बट द पैटर्न कुड बी विद अगर आपने टैग देखा है तो हैश के साथ हम यूज़ करते हैं, कैपिटल S वाला बैकवर्ड स्लैश के साथ और प्लस वाला बटन, और इसको मैं एक रिप्लेस करता हूँ स्ट्रिंग के साथ। ये कहाँ से आ गया? मैं एक बार फिर से अपना स्क्रीन रिकॉर्ड देखता हूँ, ये हो रहा है। डाउनलोड नोटबुक, वी आर अनएबल टू कनेक्ट। अच्छा, नेट चला गया जिसकी वजह से ये मुझे वो एक ऑप्शन दे रहा है, तो मैं एक बार जल्दी से नेट को ओपन करता हूँ। सो इस मैसेज को अभी के लिए इग्नोर करूँ। जब आप कोलैब या कैगल नोटबुक में काम करते हो तो नेट जाने पर आपको इसी तरह की वार्निंग मिलते हैं। सो अब मैं इसको रिलोड नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने कोड इम्प्लीमेंट करना है, बट जैसे मैं सेल को रन करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। परफेक्ट। तो ये यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट देना होगा। वाई इट्स नॉट शोइंग मी लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बार फिर से हैश डालना होगा। दिस इज द हैश। कैपिटल S आपने देना है यहाँ पे, और अगेन आपको प्लस वाला बटन दबाना है लाइक दिस। इसको एक स्ट्रिंग के साथ मैंने रिप्लेस करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और अब हमारा फंक्शन तैयार है और ये टेक्स्ट मुझे पलट के मिल जाएगा। सो अगर मैं इस फंक्शन को रन करूं, दिस इज़ द एंटायर फंक्शन जो कि पूरे मेरे टेक्स्ट को क्लीन करेगा। अभी के लिए मैं इसको रन करता हूं, और मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करके एक डमी नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, डमी टेक्स्ट, इसमें स्टोर करता हूँ। ठीक है, और स्टोर करने के बाद मैं अपने प्री प्रोसेस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। सो ये जो है ना मुझे रिलोड करना होगा क्योंकि ये अभी भी रनिंग में है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो लेट मी रिलोड इट। सो मैं दोबारा इस सेल को रन करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्री प्रोसेस, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ तो ये मुझे सजेस्ट करके देगा अपने फंक्शन को, मेरा जो फंक्शन है जिसका नाम है प्री प्रोसेस टेक्स्ट। सो जस्ट लेट मी टाइप हियर प्री, और इसका नाम स्मॉलर होना चाहिए प्री। व्हाई इट्स नॉट सजेस्टिंग? जुपिटर नोटबुक में तो होता है, मैंने यहाँ पे पहले ट्राई किया था, कर रहा था, बट एनीवेज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करके जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर। सो मैंने अपना पूरा का पूरा टेक्स्ट इस फंक्शन के अंदर पास किया। अब ये जब मैं सेल रन करूँगा तो ये सारा का सारा टेक्स्ट जाएगा इस टेक्स्ट के पास, इस टेक्स्ट से रिमूव करेगा इस चीज़ को जो कि लिंक से, यूआरएल से, उसके बाद इमोजीज, नॉट इमोजीज, ईमेल्स वाला पोर्शन, और अगर आता है कोई इमेज तो वो ये काम करेगा, लोअर केसिंग भी होगा, और अपना एक्स्ट्रा स्पेस भी रिमूव होगा, और अब उसके बाद अपना हैशटैग रिमूव होके ये टेक्स्ट हमें पलट के मिलेगा यहाँ पे। तो चले देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इसने बिल्कुल काम कर लिया, लेकिन ये जो हार्ट वाले हैं ना, इन दो को रिमूव कर दिया क्योंकि इसका जो इनकोडिंग है यूनिकोड वो यहाँ पे पड़ा है, बट आई थिंक हार्ट वाला मैंने नहीं दिया।
अगर आप देखो तो ये देखो हैश के साथ जो टेक्स्ट था वो भी हट गया यहाँ से, यानी प्योर अरबिक यहाँ पे रह गया, और लिंक्स के साथ जो था वो भी यहाँ से हट गया, और इसी तरह देख ईमेल के साथ जो भी चीज़ें थे वो भी यहाँ से हट गए। अब ये सारा का सारा फंक्शन हम अपने डेटा पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे डेटा के अंदर अगर मैं जाऊँ, उसमें कॉलम है ट्वीट, अगर मैं ये रन करूँ, अब मैं 1 बाय 1 ये सारा का सारा रो भेजूंगा। तो उसके लिए आप यूज़ करते हूँ अप्लाई फंक्शन, और अप्लाई के अंदर मैं लेमडा का इस्तेमाल करके लेम्बडा, ये 1 बाय 1 इस ट्वीट से रो उठाएगा, फर्स्ट टाइम ये रो उठाएगा। जब फर्स्ट टाइम रो उठाएगा तो मैं अपने प्री प्रोसेस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, प्री प्रोसेस टेक्स्ट, और उसको भेजूंगा x, यानी ये फर्स्ट रो उठाएगा, ऊपर फंक्शन में आएगा, पलट के मैं इसको एक नए कॉलम में स्टोर करता हूँ, df क्लीन ट्वीट भी हम कह सकते हैं, क्लीन ट्वीट लाइक दिस। सेकंड टाइम ये वाला रो जाएगा और पलट के इसमें स्टोर हो जाएगा। इसी तरह जितने भी टोटल हमारे पास 8436 रोजे 1 बाय 1 जाएगा। सो लेट्स रन इट एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन। सो ये बहुत जल्दी हो गया। तो अब अगर मैं एक न्यू सेल में जाके यहाँ पे अब अपना क्लीन टेक्स्ट दिखाऊँ तो अब ये क्लीन होगा, इसके अंदर क्लीन ट्वीट नॉट टेक्स्ट, दिस शुड बी क्लीन ट्वीट। सो अब इसके अंदर अगर कोई ईमेल लिंक्स यूआरएल टैग्स इमोजीज, ये हार्ट वाला तो मैंने दिया नहीं है तो ये तो नहीं हटेगा डेफिनेटली। तो ये था अपना क्लीनिंग वाला फेज। उसके बाद हमारे पास तो सेकंड स्टेप पे ट्रेंड टेस्पलेट विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ बिफोर ट्रेंड टेस्पलेट लेट मी शो यू द शेप ऑफ आवर डेटा, df.shape. Total we have 8437 text or you can say records. So trend template के अंदर आप क्या करते हो, from sklearn.pre-processing import, sorry not pre-processing, model मैं यहाँ पे डबल टैप करके देखता हूँ, यहाँ पे रिकमेंड कर दिया। ट्रेंड टेस्पलेट में डबल टैप करता हूँ तो इसने मुझे रिकमेंड नहीं किया, मैं दोबारा डबल टैप, ओके ट्रेंड इसने कर दिया, ठीक है। सो ट्रेंड टेस्पलेट, अब मैं ट्रेंड टेस्पलेट के लिए मुझे चाहिए दो चीज़ें x एंड y। सो x मेरा होगा अपना क्लीन टेक्स्ट, ठीक है। सो अगर मैं df के अंदर जाके क्लीन ट्वीट यहाँ पे कॉल करूँ और y को मैं दूंगा क्योंकि मेरा आउटपुट कॉलम है sarcasm, ठीक है। सो अब सारा का सारा टेक्स्ट x के पास होगा जो कि इनपुट है, और हमारा टारगेट यानी जो टारगेट कॉलम है वो y के पास होगा। और उसके बाद आप सबको पता है ट्रेंड टेस्पलेट, सो मैं जल्दी कर लूँ, बट कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड टेस्पलेट से। सो मैं ट्रेंड टेस्पलेट से वापस आके यहाँ पे एक दो सेल ऐड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोड वाला सेल अगर ऐड करना है तो देखना, अब मैं इस सेल के अंदर हूँ तो नीचे इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, तो इसी तरह मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आपने हेडिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर डिलीट करनी है तो आप यहाँ से इसको कट कर सकता हूँ। सो ट्रेंड टेस्पलेट से पहले मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो अगर मैं आपको sarcasm वाला कॉलम दिखाओ और इस पे लगाओ अपना वैल्यू काउंट्स, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यू है, फॉल्स एंड ट्रू। मैंने बताया था कि ट्रू रिप्रेजेंट करता है sarcastic टेक्स्ट को एंड फॉल्स रिप्रेजेंट करता है नॉट sarcastic टेक्स्ट को। पहली बात यह है कि हमने इनको इनकोड करना है, फॉल्स को देना है 0, ट्रू को देना है 1। सेकंड बात यह है कि ये अनबैलेंस डेटा है, इसमें फॉल्स यानी 0 वाले बहुत ज़्यादा वैल्यू है जो कि 7100 है, एंड वी हैव ओनली 1337 ट्रू है। तो अब जो भी आप मॉडल, चाहे मशीन लर्निंग का हो, डीप लर्निंग का हो, ट्रांसफार्मर हो, तो वो ज़्यादातर इसकी तरफ कोशिश करेगा क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है, तो ये भी बैलेंस करेंगे। तो दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे, पहला इनकोडिंग जो कि सबको आता है, लेकिन दूसरा जो है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ओके, सो इनकोडिंग में आप क्या करते हो, फ्रॉम sklearn.pre-processing से आप इंपोर्ट करते हो लेबल इनकोडर में। यहाँ पे डबल दबा के ये मुझे सजेस्ट करता है, डबल टैप दबाने पे ये सजेस्ट करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हो और अप्लाई करते हो।
तो ये जो लेबल इनकोडर है इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनकोडर, और इस इनकोडर के अंदर जाके फिर ट्रांसफॉर्म किया अपने डीएफ के अंदर जो सरकास्टिक कॉलम है, सरकाज़म के नाम से टारगेट कॉलम है, और पलट के ये मैंने डीएफ के वही सेम कॉलम में स्टोर किया। सो अब अगर मैं डीएफ का हेड दिखाऊँ, यू वुड सी समथिंग न्यू इन द सेंस के अब ये जो सरकाज़म था इसके अंदर 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स वाला यानी नॉट सरकास्टिक, एंड 1 रिप्रेजेंट करता है सरकास्टिक को। परफेक्ट। ये होने के बाद अब हम अपने टारगेट कॉलम यानी अपने डेटा को बैलेंस करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक फंक्शन है, बट पहले मैं एक टाइटल डालता हूँ, बैलेंसिंग डेटा सेट टारगेट कॉल वैल्यू। हमारे पास एक लाइब्रेरी है IMB लर्न डॉट, इसके अंदर है और सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग से अपने इंपोर्ट करना है रैंडम और सैम्पलर। सो ये रैंडम और सैम्पलर आपको हेल्प करता है कि अगर आपके टारगेट कॉलम के अंदर वैल्यूज़ जो क्लासेस है वो बैलेंस नहीं है तो ये आपको रैंडमली बैलेंस कर देगा, ज़्यादा से उठाएगा कम में डालेगा और कम से उठाएगा ज़्यादा में डालेगा। इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है साइकिट लर्न ट्यूटोरियल्स का, वहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। अब मैंने कोड किया है, सो आसान कोड में समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ बैलेंस डीएफ के नाम से। ये फंक्शन 3 चीज़ें लेता है, डीएफ यानी पूरा का पूरा डेटा सेट, और एक टेक्स्ट और एक टारगेट। टेक्स्ट वो जो क्लीन टेक्स्ट था आप वो कहला सकते हो, टारगेट जो सरकाज़म कॉलम है वो है। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा, ये देखो बैलेंस डीएफ, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और इसको मैंने अपना डीएफ पास किया पूरा का पूरा, और क्लीन ट्वीट जो मैंने क्लीन किया है एंड सरकाज़म मैंने पास किए। आई थिंक मैंने क्लीन ट्वीट नाम दिया है अपने इस नए वाले कॉलम को, या क्लीन ट्वीट। ओके, अब होगा क्या, ये जो रैंडम और सैम्पलर है इसको आप बाहर भी कर सकते हो। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, रैंडम और सैम्पलर का। अब जो ROS है यानी रैंडम और सैम्पलर, सेम लाइक द प्रीवियस इनकोडर वाला, लेबल इनकोडर वाला, इसके अंदर फिट रीसैम्पल मेथड है। वहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म था लेकिन यहाँ पे फिट रीसैम्पल है। इसको मैंने पास किया अपने डीएफ का। ये आपसे 2 चीज़ें लेते हैं, इनपुट, ये यहाँ से लेके, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इनपुट कॉलम आपसे लेता है जो कि टेक्स्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपसे आउटपुट लेता है ना। हो इसका मतलब क्या है, तो मैं एक सेल ऐड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैंने ये कोड क्यों किया है, दिस पोर्शन, वाई आई डिड दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। मैं डायरेक्टली डीएफ टेक्स्ट एंड डीएफ टारगेट भी तो पास कर सकता था। तो उसके पीछे एक कहानी है, और ये है कि पहले तो मुझे numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा एज np। उसके बाद अगर मैं डीएफ के अंदर जाके, यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ट्वीट को रिप्रेजेंट करता है, क्लीन ट्वीट को। सो दिस इज़ द क्लीन ट्वीट। अब ये एक सीरीज़ है, लेकिन जो रैंडम और सैम्पलर है इसको चाहिए एक 2D एरे। तो मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ, np.array कर दो इस भाई साहब को। अगर मैं इसको रन करूँ, यू वुड सी एरे, लेकिन ये एक सिंगल डायमेंशन है। ये देखो, सिंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंड सिंगल ब्रैकेट क्लोज। मुझे चाहिए 2D एरे, सो इसीलिए यहाँ पे मेरी शेप लगाता हूँ -1 and 1, ये आपको कर देता है 2D। अब देखना, सो अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट स्टार्ट एंड डबल ब्रैकेट क्लोज, अब ये 2D हो गया। तो यही सेम कहानी थी जो मैंने नीचे इम्प्लीमेंट किया है। सो और ये चीज़ मैंने सेम टारगेट कॉलम के लिए भी किया है क्योंकि वो भी। सो होगा क्या, फिट रीसैम्पल क्या करेगा, ये दोनों इनपुट एंड टारगेट कॉलम लेके एक्सट्रेन एंड वाइट्रेन में इनके वैल्यू को स्टोर करेगा। अब मैं एक नया डेटा बनाऊंगा, न्यू डीएफ। तो न्यू डीएफ बनाने के लिए आप पांडास लाइब्रेरी के अंदर जाकर डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो अब देखना, ये जो डेटा फ्रेम फंक्शन है ये आपसे 3 चीज़ें लेते हैं। कितने? 3 चीज़ें, वैल्यू और कॉलम्स का नाम। वैल्यू यानी डेटा सेट और उस कॉलम्स का नाम। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये एरिया, ये मेरा होगा अपना डेटा सेट, और ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा मेरा कॉलम। तो मैं जो नया डेटा बना रहा हूँ उसमें कह रहा हूँ कि मेरे एक्सट्रेन से वैल्यू उठाओ और उसको जिप करो और लिस्ट में भी कन्वर्ट करो। लेकिन जिप करने से पहले कॉरेस्पॉन्डिंग में जो टारगेट कॉलम का वैल्यू होगा वो ट्रेन वाई होगा। तो यानी मैं इस पूरे चीज़ को यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट करके, क्योंकि 2D मैंने बनानी है,
इस डेटा को दे रहा हूँ, लेकिन ये डेटा कह रहा है कि अगर दो वैल्यू यहाँ पे आ रहे हैं, एक्स ट्रेन वाले जो कि इनपुट टेक्स्ट है क्लीन टेक्स्ट, एंड ट्रेन वाई जो कि टारगेट कॉलम है 0 1, तो इन दोनों के नाम भी होने चाहिए कॉलम्स। तो टेक्स्ट एंड टारगेट है जो यहाँ पे ऑलरेडी मैं गेट कर रहा हूँ, और पलट के ये न्यू डीएफ मुझे मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने फिर अगेन एक नया डीएफ बनाया सरकास्म डीएफ, ये भी एक एम्प्टी डीएफ है, और बैलेंस डीएफ फंक्शन को कॉल करके उसको अपना पुराना डीएफ क्लीन ट्विट नाम और सरकास्म पास करके ये बैलेंस करने के बाद पलट के मुझे मिलेगा सरकास्म डीएफ। तो मैं एक बार इसको रन करके आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। सो नया जो मेरे पास डेटा होगा वो जो सरकास्म डीएफ है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। जस्ट लेट मी चेक रिकॉर्डिंग बिकॉज सम टाइम ये रुक जाता है। उप्स, नॉट दिस वन, या सो दिस इज द क्लीन टेक्स्ट एंड दिस इज द सरकास्म। लेकिन मेरा मेन गोल था कि मैं सरकास्म को देखो कि अब क्या ये डेटा बैलेंस है या नहीं। तो अब क्या करता हूँ, डॉट वैल्यू काउंट्स फंक्शन को कॉल करके आसानी के साथ देख सकता हूँ। अब देखना बिल्कुल बराबर हो गए। अब इस पे जो भी मॉडल आप ट्रेन करोगे, अगर पहले ट्रेन किया होता तो आपको 70-75 रिजल्ट मिलता, लेकिन अब ये आपको 90 तक भी पहुंचा सकता है। परफेक्ट। अब हम करेंगे ट्रेन टेस्ट प्लेट। अब ट्रेन टेस्ट प्लेट तो बहुत आसान है। सो मैंने क्या किया, सरकास्म डीएफ का जो क्लीन टेक्स्ट है वो एक्स को दिया, चूंकि यही तो मेरा इनपुट है, और सरकास्म डीएफ का जो सरकास्म कॉलम है यानी 0 1 वाला वो वाई को दिया जो कि मेरा टारगेट कॉलम है। उसके बाद इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को मैंने अपना इनपुट और वाई दिया, और टेस्ट साइज मैंने दिया कि 80% डेटा जाएगा एक्स से, 80% डेटा जाएगा एक्स ट्रेन में एंड एक्स ट्रेन में, और एक्स से 20% डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो जाएगा इनपुट क्लीन टेक्स्ट से यानी एक्स से और एक्स टेस्ट में। सो मैंने बेसिकली क्या किया, इस क्लीन टेक्स्ट की 80% डेटा को एक्स ट्रेन को दिया, और इस क्लीन टेक्स्ट की 20% डेटा को दिया एक्स टेस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन फ्रॉम एक्स। द सेम थिंग गोज विद वाई। आप अगर नहीं मानते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका शेप, और अपने एक्स टेस्ट का शेप, और अपने वाई ट्रेन का शेप, एंड आपको मैं दिखा देता हूँ वाई टेस्ट का शेप। सो देखना ये यहाँ पे जो है इट्स 11,360, वाई इट्स 11,000। अच्छा, शेप इसका इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं इस न्यू डेटा का शेप दिखाऊँ इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक 8,000 था। जस्ट लेट मी शो यू सरकास्म डीएफ। अब देखना 14,200 शेप हो गया। पहले डीएफ का कितना था, अगर वो मैं देखूं, पहले डीएफ का मैंने दिखाया था कहाँ पे दिखाया था मुझे याद नहीं है, बट मैं अभी भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं डीएफ के अंदर जाके इसका शेप दिखाऊँ, इट्स 8,400। ठीक है, तो रैंडम और सैम्पलिंग यूज़ करते वक्त आपकी डेटा बढ़ सकता है, ये याद रखना। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे देखना 14,000 में से 80% डेटा डेफिनेटली 11,000 बनते हैं, और रिमेनिंग 2 और 3,000 बनते हैं अपना एक्स टेस्ट वाला। द सेम थिंग गोज विद दिस। सो ये मैंने जस्ट आपको दिखाना था कि ये था। अब हम डाउनलोड करेंगे प्री ट्रेन बर्ट मॉडल और उसका जो टोकनाइजर है। अब हमारा असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस असली कहानी के लिए आपको 2 लाइब्रेरी यूज़ करना होगा, टेंसरफ्लो SDF और ट्रांसफार्मर। सो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोलैब यूज़ करते हो या आप अपना जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करने होंगे। सो फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स इंपोर्ट। अब याद रखना यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है जो कि समझना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करो, TF डिजिटल, यहाँ पे TF डिजिटल बर्ड फॉर मल्टी चॉइस भी है, TF डिजिटल बर्ड फॉर क्वेश्चन आंसरिंग भी है, बट आई एम यूजिंग, मैं थोड़ा सा और टाइपिंग करूँगा क्योंकि ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है। सो डिजिटल बर्ड फॉर सीक्वेंस। अब अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ तो या TF यानी टेंसरफ्लो डिजिटल बर्ड। डिजिटल बर्ड का मतलब है, अच्छा बर्ड के बहुत सारे वर्जन हैं, लार्ज भी हैं हमारे पास, स्मॉल भी हैं।
तो जो स्मॉल वर्जन यूज़ हम करते हैं उसको हम डिस्टल बर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं आपको बड़े वर्जन भी दिखाऊंगा, रोबर्टा भी दिखाऊंगा, एल्बर्ट भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए छोटे वाले वर्जन पे फोकस दो। तो उसके लिए हम TF डिस्टल बर्ड, अब ये क्या है इसको हम देखेंगे। सीक्वेंस क्लासिफिकेशन और डिस्टल डबल टैप डिस्टल बर्ड टोकनाइजर, ये भी आपने इंपोर्ट करने हैं। जब भी आप कोई मॉडल ट्रांसफार्मर से यूज़ करते हो तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक प्री ट्रेन मॉडल, उसके लिए आप कोई ना कोई क्लास इंपोर्ट करते हो, और उसका करस्पॉन्डिंग टोकनाइजर के लिए भी आप कोई ना कोई क्लास इंपोर्ट करते हो। अब ये हमेशा हर ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ नहीं होता, ये डेफिनेटली डिस्टल बर्ड के लिए ही स्पेसिफिक है। वी विल सी इन फ्यूचर अ लॉट ऑफ क्लासेस, बट दिस TF डिस्टल बर्ड फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लास है जो स्मॉल वर्जन को यूज़ करता है, स्पेशली सेंटिमेंट एनालिसिस यानी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम के लिए, और ये इसका टोकनाइजर है। अब ये है क्या, चले इसको हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना डिस्टल बर्ड है, दिस थिंग, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके अब इसके अंदर आप एक नाम देते हो डिस्टल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी गलत स्पेल मत करना, रॉन्ग स्पेल मत करना। डिस्टल बर्ड डिश बेस डिश, ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप जस्ट वीडियो को देखो, एंड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये अब मेरा होगा मॉडल। अब आप सोच रहे होगे कि ये हो क्या रहा है, तो जस्ट वेट, वी विल डिस्कस। उसके बाद टोकनाइजर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यही सेम इसकी मदद से टोकनाइज़र को भी इंपोर्ट करता हूँ। तो टोकनाइज़र ज़्यादा चेंज होगा नहीं, आपने सेम यही चीज़ यूज़ करनी है, Ctrl+C और लाइक दिस। सो हुआ क्या, हमने जो हगिंग फेस पे पड़ा एक प्री ट्रेन मॉडल है बर्ड, उसको उठाया, अनकेस्ड यानी डिस्टल बर्ड बेस अनकेस्ड स्मॉलर वर्जन है बर्ड का। विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन यू कैन सी और क्लास हमने इंपोर्ट किया और इसमें स्टोर कर दिया। एंड द सेम थिंग गोज विद टोकनाइजर। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे एक एरर है, और वो एरर है डिस्टल बर्ड डिटेक्टेड एट लाइन 5। आई थिंक ये मुझे डबल कोड में देनी चाहिए, हो सकता है कि, क्योंकि स्पेलिंग का तो कोई इशू नहीं है। देयर इज एन इशू, लेट्स सी। पैरामीटर config and distributed classification should be an instant of class pre-train। उप्स, मैंने एक पंगा किया है। अब यहाँ पे आप हमेशा जब इस क्लास को आप कॉल करते हो, ये हमेशा मैं भूल जाता हूँ जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। आपने यहाँ पे एक और फंक्शन या आप कह सकते हो क्लास को कॉल करना है फ्रॉम प्री ट्रेंड, ये आप ज़रूर कॉल करना फ्रॉम प्री ट्रेंड, और आपने ये काम इधर ही करना है, ठीक है। सो हमने क्या किया, TF डिस्टल बर्ड फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के अंदर जाके फ्रॉम प्री ट्रेंड से, यानी प्री ट्रेंड मॉडल को उठाओ जिसका नाम ये है, एंड द सेम विद टोकनाइजर, ठीक है। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमारा काम हो जाना चाहिए। सो या अब ये हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, ये मैंने चूँकि पहले ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किए थे, आपके केस में यहाँ पे ब्लू और ग्रीन बार जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें जाने दो और यहाँ पे देखना कि ये कंप्लीट हो गया या नहीं। सो ये होने के बाद अब आप आगे बढ़ सकते हो। असली गेम अब शुरू होने वाला है, ये तो अब जस्ट डाउनलोडिंग था। नाउ असली गेम का मतलब ये है कि हमारे पास दो कॉलम हैं, ठीक है, दो, एक है टेक्स्ट, क्लीन टेक्स्ट, और एक है टारगेट यानी इनपुट कॉलम एंड टारगेट। लेकिन कोई भी डीप लर्निंग का मॉडल हो उसको चाहिए इनकोडेड डाटा, इंटीजर, नंबर्स, और हमारे पास जो क्लीन टेक्स्ट है वो टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, टोकनाइजेशन करेंगे। ना व्हाट इज टोकनाइजेशन, उसके लिए आपको जाना होगा मेरे साथ, आपको आना होगा यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा टोकनाइजेशन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। So tokenization is actually a process of dividing text into smaller units called tokens, which can be words, phrases, subwords or characters. इसको समझने के लिए आपको ऐसा समझना है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है जैसे कि the cat sat on the mat,
अगर हमने मेन इनके टोकन्स बनाने हैं तो इनके कितने टोकन्स बनेंगे? द एक वर्ड है तो ये एक टोकन है द। केट एक अलग वर्ड है, ये एक और टोकन बनेगा कैट। इसी तरह सेट, ऑन, द एंड मेट। ये तो एक सेंटेंस की बात हुई। लेकिन अगर आपके कॉर्पस में, आपके डेटा में ज़्यादा सेंटेंस हो, हमारे केस में 14,000 हैं, तो ये इसी तरह 14,000 सेंटेंसेस होंगे। सो ये 14,000 सेंटेंसेस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनके टोकन्स बनाएगा। अब ये वर्ड्स 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। और हर वर्ड को एक आईडी देते हैं जिसका नाम होता है 1 2, द को मैंने 1 दिया, ये 100 भी हो सकता है, रेंडमली कोई भी हो सकता है, लेकिन आसानी के लिए मतलब हमने वर्ड को आईडीज देने हैं। आईडीज मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब इनकोड करना है, ठीक है। ये होता है टोकनाइजेशन। लेकिन जो अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके अंदर हम कुछ पैडिंग, ट्रंकेशन एंड मैक्स लेंथ यूज़ करते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ लाइव डेमो। मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसके अंदर एक सेंटेंस है मी, एक और सेंटेंस है हाउ आर यू, एक और, बस अभी के लिए 2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है टोकनाइजर। एक बार मैं रिकॉर्डिंग देखना चाहूँगा। ओके, सो टोकनाइजर के अंदर अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को दूंगा और उसको कॉल करूँगा। तो ये मुझे कोई एरर दे रहा है और ये एरर यहाँ पे मुझे इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर डालना होगा। सो अब देखना, इस आउटपुट पे ध्यान दो, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। सो 1 2 3 4 ये जो आईडीज है ये फर्स्ट सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड 1 2 3 4 5 ये सेकंड सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक चीज़ है अटेंशन मास्क, जो कि 1 1 1 1 एंड 1 1 1 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। अब यू माइट बी थिंकिंग कि अगर हमारे पास टोटल एक सेंटेंस के अंदर 5 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर या आप कह सकते हो, आईडीज भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को है मी 2 है, इसको मिले हैं 1 2 3 4। वाई दिस? तो ये जो प्री ट्रेन मॉडल होते हैं ये क्या करते हैं, ये 2 चीज़ें ऐड करते हैं, CLS प्री, और उसके बाद है मी एंड CLS। ये जो आईडी है, दिस लास्ट वन 102 एंड 101, ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरनली होता है, हमें दिखाई नहीं देता। यही चीज़ यहाँ पे अगर है 1 2 3, यानी फर्स्ट प्री, उसके बाद हाउ आर यू एंड CLS। चले एक और देखते हैं कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम वेरी गुड टू टीच यू LLM। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो नया सेंटेंस वाला इंटीजर होने चाहिए वो 10 होने चाहिए, हालांकि है 8 वर्ड्स लेकिन 10 होने चाहिए। सो देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेकंड सेंटेंस, दिस इज द थर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 कहाँ से आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आई थिंक मैंने स्पेस दिया था इस वजह से। सो मैंने कहा था कि 10 होना चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, 3 3 6 9, अभी भी 11 है। आई डोंट नो ये एक ज़्यादा क्यों आ गया, बट नॉर्मली यही प्रोसेस है। अच्छा, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं आपको एक और चीज़ भी समझा सकूँ। दिस अटेंशन मास्क। सो हर आईडी को दिया है यहाँ पे 1, ये अटेंशन मास्क, दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस 1 1 1 1। इसने 1 1 दिया, क्यों दिया इसने 1 1? अगर 4 वर्ड है क्योंकि प्री एंड CLS भी पढ़े हैं, तो ये बता रहा है कि इस सेंटेंस में जो 1 1 1 है ये एक्टिव वर्ड्स हैं, इनको अपने अटेंशन देनी है, मॉडल को ये कहेंगे ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, अगर मैं पैडिंग ऐड कर दूँ, पैडिंग विल बी ट्रू, तो कुछ और होगा। नाउ ये सेंटेंस है, इसमें 2 वर्ड्स है, बनते 4 है टोटल, और इसमें 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 4 और 5 क्या इक्वल है? इनकी लेंथ इक्वल है? नो,
ये 5-5 होना चाहिए। तो जब आप पैडिंग ऐड करते हो ट्रू, तो ये बताता है कि फर्स्ट सेंटेंस में अगर 4 आईडीज हैं और सेकंड सेंटेंस में अगर 5 आईडीज हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में अपनी तरफ से एक पैडिंग डालो और उस पैडिंग को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि दोनों सेंटेंसेस के लेंथ सेम हो। चले एक और मजाक करते हैं इसके साथ। आई एम वेरी फास्ट इन ईटिंग एप्पल्स। अब ये 1 2 3 4 5 6 या जो भी है दो, वो अपना प्री एनसीएलएस भी ऐड होगा। तो अब देखना पहले सेंटेंस के साथ 4 पैडिंग्स ऐड हो गए और दूसरे सेंटेंस के साथ भी 4 पैडिंग्स ऐड हो गए और जो लास्ट सेंटेंस है उसके साथ कोई नहीं है। यानी ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि अगर इन 3 सेंटेंसेस में एक ऐसा सेंटेंस है जो मैक्सिमम लेंथ का है, लेट्स से ये 10th का है, तो बाकी अगर 2 का है तो उसके साथ आप 8 अपनी तरफ से 0 ऐड कर दो। अगर ये 3 का है तो इसके साथ अपनी तरफ से 7 ऐड करो ताकि इस सेंटेंस के साथ इनकी लेंथ, यानी ओवरऑल हम हर सेंटेंस की लेंथ को इक्वल करना चाहते हैं, तभी तो हम यहाँ पे 0 0 ऐड हो रहे हैं। अब ये 0 0 पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। सो ओवरऑल मैंने बताना था आपको पैडिंग। लेकिन अगर पैडिंग के बजाय मैं एक और काम करूँ, ट्रन, ये मैं थोड़ी देर बाद उधर दिखाऊंगा आपको पीडीएफ में, स्लाइड में, ट्रंकेशन विल बी ट्रू। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये भाई साहब क्या करेगा कि अगर इस सेंटेंस में 2 हैं, ठीक है, और इस सेंटेंस में 3 है और इस सेंटेंस में ज़्यादा है, तो ये इस सेंटेंस जो लेंथी सेंटेंस है उससे 2 वर्ड अपनी तरफ से काट डालेगा और यानी ट्रांकेट करेगा, बाकी जो कम वाले सेंटेंसेस है उनके इक्वल करेगा। आप लोग ये देख लेना, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ। सो ये मेरे पास, अब आपने इस सेंटेंस पे ध्यान देना है। ये 3 सेंटेंसेस है। द कैट सेट ऑन द मेड, द डॉग चेस द कैट, द माउस रेन अवे फ्रॉम द कैट। अब पहले सेंटेंसेस में वर्ड एक दूसरे से मुख्तलिफ है इन द सेंस कि इनकी लेंथ सेम नहीं है और तीसरा सेंटेंस बहुत बड़ा है। ये वाला पार्ट जो है आप समझो कि ये मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे पैडिंग। सो पहले लास्ट सेंटेंस में कितने वर्ड है? द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन पहले सेंटेंस में है 1 2 3 4 5 6, तो मुझे यहाँ पे 4 पैडिंग ऐड करना होगा। दिस पैड इज 0, आप ऐसे समझो, ताकि इस पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ लेंथ सेम हो जाए। द सेम थिंग गोज विद द अदर सेंटेंस। आई होप यू गेट द आइडिया। अब यहाँ पे एक यही 3 सेंटेंसेस मैंने दोबारा यूज़ किया, लेकिन इस बार मैं पैडिंग के बजाय ट्रांकेशन यूज़ करता हूँ। तो ट्रांकेशन भाई साहब पहले 2 के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इससे जो एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड मतलब ट्रांकेट करना, यानी फ्रॉम से आगे सबको छोड़ दिया और इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करूँ, मैक्स लेंथ इक्वल टू 2, तो अब जो मैक्स लेंथ, मैं ट्रंकेशन के बजाय यहाँ पे पैडिंग यूज़ करना चाहूँगा। ट्रंकेशन मैं दोनों यूज़ करता हूँ। ट्रंकेशन विल बी इक्वल टू ट्रू। अच्छा, यहाँ पे मुझे कॉमा डालना होगा। सो 1 2 3 4 5 6 ये तो ऐड हो गया पैडिंग, और मैक्स लेंथ मैंने यहाँ पे दिया है 2। ये मैक्स लेंथ काम क्यों नहीं कर रहा है, डोंट नो। मैक्स लेंथ 100 अगर मैं दे दूँ, सो जस्ट मैं 3 देता हूँ, मैं 5 देता हूँ अभी के लिए। सो 1 2 3 4 5 हाँ ठीक है, आप कितना भी दे दो। अब देखना, ये पहले सेंटेंस में 5 वर्ड्स हैं, दूसरे सेंटेंस में भी 5 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तीसरे सेंटेंस में भी आपके 5 ही होंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैंने लेंथ यहाँ पे 5 दी है। अब ये जो लेंथ है इन तीनों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम 1 बाय 1 सेंटेंस यहाँ पे डाल रहे हैं, और हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें लेट्स से टोटल 100 वर्ड्स हैं, तो हमें क्या पता कि किसी सेंटेंस में 5 वर्ड है, किसी में 10 वर्ड है, और मैक्सिमम कौन सा है। तो उसके लिए वो लेंथ हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने प्यारे से डेटा पे। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, और रन करने के बाद अब मैं आऊँगा यहाँ पे और अपने डेटा पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करके दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने डेटा का मैक्सिमम विड्थ तो देखूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा
कोई जुगाड़ू टेक्निक। मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करता हूँ, आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान है। मैं सबसे पहले लूप दौड़ा रहा हूँ अपने sarcasm df के ऊपर और उसका जो क्लीन ट्वीट है उससे 1 by 1 कंप्लीट टेक्स्ट उठा रहा हूँ। सो sarcasm df से पहली बार चलेगा जब लूप टेक्स्ट आएगा और उस टेक्स्ट के अंदर अगर 10 वर्ड है तो 10 वर्ड के बजाय 10 लेंथ होगा। दूसरी बार चलेगा, दूसरा सेंटेंस लेट से 100 वर्ड्स हैं तो उन 100 वर्ड्स का यहाँ पे मैं लेंथ उठा रहा हूँ और उससे यानी ओवरऑल ये 14,000 बार चलेगा और उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको मैं स्टोर करता हूँ माई मैक्स नाम वेरिएबल में। तो अगर मैं माई मैक्स नाम वेरिएबल आपको दिखाऊँ 143, तो हमारे पूरे डेटा के अंदर जो 14,000 सेंटेंसेस है उसमें एक ऐसा सेंटेंसेस है जिसमें 143 वर्ड्स हैं। चलिए जी बढ़िया। सो अब मैं क्या करूँगा, अपने टोकनाइजर को कॉल करूँगा, ठीक है, और इस टोकनाइजर को पास करूँगा अपना जो एक्सट्रेन है क्योंकि इसी में मेरा इनपुट है, और पैडिंग को रखूँगा ट्रू और बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ट्रंकेशन विल बी ट्रू। मैक्स मैं ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ मैक्स लेंथ, ये मेरा वेरिएबल है और मैक्स लेंथ है 143, ठीक है। सो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जो पैरामीटर है मैक्स लेंथ पहले वो और उसको मैं अपना मैक्स लेंथ दूंगा। बढ़िया। सो अब अगर मैं और इसको पलट के मैं स्टोर करूँगा एक्सट्रेन में, एक्सट्रेन इनकोडेड या जस्ट आप ट्रेन भी कह सकते हो, ट्रेन इनकोडेड, इनकोडिंग्स भी आप कह सकते हो। सो मैं अभी आपके लिए दिखाता हूँ, ये आपको एक एरर देगा। ये एरर आपको क्यों दिया, ये कह रहा है कि टेक्स्ट इनपुट मस्ट बी ऑफ टाइप str सिंगल एग्जांपल लिस्ट। सो आपने करना क्या होगा, ये जो आपका एक्सट्रेन है जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सीरीज़ एक सिंगल कॉलम है तो डेफिनेटली सीरीज़ होगा। अगर मैं इस पे कॉल करूँ टू लिस्ट वाले फंक्शन को, भाई आ जाओ जल्दी करो, आई थिंक टू लिस्ट में स्पेस नहीं होता, ये मेरी गलती थी, डैश नहीं होता या अंडरस्कोर आप कह सकते हो। मैं इसको बंद करता हूँ, मुझे ये कैगल का ये मसला है। सो ये देखो ये अब एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। सो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यानी ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये जो टोकनाइज़र भाई साहब है इसको चाहिए, उप्स ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये दोबारा करना होगा, दोबारा सारा। सो टोकनाइज़र और ये अपने से इनपुट लेगा, उस पर मैं पैडिंग को रखता हूँ ट्रू, अपना जो ट्रंकेशन वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर डबल टैप करो तो ये आपको सजेस्ट भी कर देगा, और जो मैक्स लेंथ है वो मेरे पास एक वेरिएबल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और वो है 143। क्योंकि मैंने इसको आगे यूज़ करना है तो क्यों ना मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूं, और ये होगा अपना मैक्स लेंथ, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ। अब बारी है अपने एक्स टेस्ट की। सो एक्स टेस्ट मैं इसको ट्रेन इनकोडिंग्स कहूँगा क्योंकि यही अच्छा है, और इसको मैं टेस्ट इनकोडिंग्स, और यहाँ पे अपना एक्स टेस्ट होना चाहिए। सो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने अपने इनपुट क्लीन ट्वीट के एक्सट्रेन एंड एक्स टेस्ट को टोकनाइज किया। टोकनाइज क्या होता है कितने डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया। सो मैं इसको करता हूँ रन। अब एक आखिरी काम करते हैं, उसके बाद मॉडल को ट्रेन फाइन ट्यून एंड ट्रेन करते हैं। ये जो आखिरी काम है ये इंटरेस्टिंग है। जैसे कि किसी भी ट्रांसफार्मर मॉडल को यूज़ करते हो तो वो इंटरनली या तो टेंसरफ्लो यूज़ करता है या पाइटॉर्च। तो आपकी मर्जी है कि आप टेंसरफ्लो यूज़ करते हो या पाइटॉर्च। तो मैं अपने डेटा को टेंसर में कन्वर्ट करूँगा, टेंसरफ्लो टेंसर में। बस ये आखिरी काम है, उसके बाद कुछ नहीं करना है।
सो अब मेरे पास जो फाइनल डेटा आएगा ट्रेन डेटा सेट विल बी इक्वल टू टी एफ डॉट डेटा इसके अंदर होता है और इसके अंदर होता है डेटा सेट और इसके अंदर होता है फ्रॉम टेंसर स्लाइसेस डेटा डॉट डेटा सेट डॉट फ्रॉम टेंसर स्लाइसेस। आप क्या करो, मेरा जो ट्रेन इनकोडिंग्स है इसके पास जो भी इनकोडिंग होगा, अब मैं ये दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट इंटरनली जो पहले मैंने दिखाया था डमी टेक्स्ट पे वही सेम होगा हर टेक्स्ट के साथ। तो ये आपसे दो चीज़ें लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट कॉलम और कारस्पॉन्डिंग 01 यानी वाई ट्रेन। सो मैं एक लिस्ट के अंदर पहले तो मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, किसको, इस ट्रेन इनकोडिंग्स को मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूंगा और इसका जो कारस्पॉन्डिंग अपना क्या कहते हैं, अब आपने टेक्स्ट के अंदर यानी मैं क्या कर रहा हूँ एक डिक्शनरी में इनपुट में क्या होगा मैं दिखा देता हूँ, जस्ट कि मैं इसकी मिसाल ये है, पहले मुझे करना तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। वाई ट्रेन और ये मैं कॉपी करके जस्ट आखिरी काम है, फिर मॉडल हम ट्रेन करेंगे, इसको मैं कहता हूँ टेस्ट डाटा और यहाँ पे जो होगा टेस्ट इनकोडिंग विद वाई टेस्ट, ठीक है। सो इसका मतलब ये है दिस पार्ट, मैं ये पार्ट अगर आपको दिखाऊँ, अगर मेरे पास एक ट्रेन इनकोडिंग है, ट्रेन इनकोडिंग और इसमें लिस्ट में देता हूँ, बल्कि मैं लिस्ट के अंदर 1 2 3 और एक और लिस्ट है 2 3 4 कोई नया चीज़ दिखा रहा हो, आई होप के काम कर लें। और उसका जो वाई ट्रेन है उसमें एक लिस्ट है 0 and 1 कुछ इस तरह, आई डोंट नो कि ये काम करेगा या नहीं। अब अगर मैंने इनकी डिक्शनरी बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेन इनकोडिंग दे सकता हूँ और इस डिक्ट के अंदर उसका बगल में जो बड़ा वाई ट्रेन है वो, अच्छा कहीं ऐसा ना हो कि ये मॉडिफाइड हो जाए, अभी इसको मैं टी आर कहता हूँ और इसको मैं कहता हूँ टी इंक, क्योंकि मेरे ऊपर वेरिएबल ऐसा ना ओवरराइड हो जाए टी इन, नहीं तो फिर मुझे दोबारा ये सब कुछ करना होगा। ये तो मैंने जस्ट आपको कुछ दिखाना है, जस्ट सी। और ये कह रहा है कि डिक्ट एक्सपेक्टेड मस्ट वन आर्गुमेंट गॉट टू वाई, अच्छा हाँ डिक्ट में मैं 2 ये कहाँ से दे रहा हूँ, परफेक्ट, वाई टी आर। तो डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज अ लेंथ 3 2 इज रिक्वायर्ड। अच्छा इसको छोड़ लेते हैं क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। सो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिक्शनरी बना रहा हूँ ट्रेनिंग के तमाम इनपुट इनकोडिंग्स और उसके कारस्पॉन्डिंग लेबल वाई ट्रेन में, एंड द सेम थिंग गोज विद टेस्ट सेट। आई होप आपको आइडिया लगा, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। वैसे मैं समझा सकता था बट टाइम ले रहा था, सो मैंने इग्नोर मार दिया, बाकी इतनी बड़ी बात नहीं थी। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया, जो हमने टोकनाइजेशन अप्लाई किया था उसके हमने स्लाइस बनाए, टेंसर स्लाइस, जिस तरह हम नमपाई एरे बनाते हैं मशीन लर्निंग में, तो वही सेम काम हमने यहाँ पे किया। और फाइनली मेरे पास ट्रेन डेटा से टेस्ट डेटा सेट है और इसी से मैं फाइन ट्यून करूँगा अपने मॉडल को। तो मेरे मॉडल किस में स्टोर है, अगर आपको याद हो मेरा मॉडल किस में स्टोर है, मॉडल नाम वेरिएबल में। सो अगर अपनी न्यूरल नेटवर्क पढ़े हैं तो जब आप मॉडल का आर्किटेक्चर बनाते हो तो आप उसको कंपाइल करते हो। अब आप एक बात याद रखना, किसी भी डीप लर्निंग या ट्रांसफार्मर आप कह सकते हो, ट्रांसफार्मर को जब आप फाइन ट्यून करते हो तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी से आपको ट्रेनर मिलता है, ट्रेनर के थ्रू बड़े आसानी के साथ कर सकते हो, उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट्स बनाते हो। लेकिन मैं आपको टेंसरफ्लो केरास के थ्रू करके दिखाऊंगा जिससे पहले आप वाकिफ होगे, यानी नॉर्मली जब आप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हो उसी तरीके से मैं आपको फाइन ट्यून करके दिखाऊंगा। सो मॉडल डॉट कंपाइल, अब ये कंपाइल भाई साहब आपसे लेता है एक ऑप्टिमाइज़र जो कि अभी मेरे पास नहीं है, और एक आपसे लेता है लॉस जो कि अभी मेरे पास नहीं है, और एक आपसे लेता है मैट्रिसेस जो कि अब मेरे पास है एक्यूरेसी। अब ये जो ऑप्टिमाइज़र है ये लॉस है, ये दो चीज़ें मैं इधर ही डिफाइन कर सकता हूँ, बाहर ही डिफाइन कर सकता हूँ। चले इधर ही डिफाइन करते हैं।
सो आपको मिलता है टेंसर फ्लो के केरास के अंदर आपको मिलता है, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ तो आपको मिल जाएगा ऑप्टिमाइजर्स। ऑप्टिमाइजर मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा एडम, ठीक है, यानी यहाँ पे हम एडम ऑप्टिमाइजर यूज़ करेंगे जो कि एक्चुअली लर्निंग रेट के लिए हम यूज़ करते हैं। सो मैं लर्निंग रेट यहाँ पे देता हूँ 5, दिस वन। आप अपनी तरफ से 0.001 जितना कम आपका लर्निंग रेट होगा तो आपका मॉडल उतना ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगा। सो एडम इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो कंपाइल करते वक्त आप अपने मॉडल को बताते हैं। और लॉस के लिए आप यूज़ कर सकते हो TF के अंदर केरास, और केरास के अंदर आप जाके लॉसेस, और लॉसेस के अंदर आपके पास है स्पार्स। तो कि मैं जल्दी क्या करता हूँ वो कोड कॉपी करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है टाइपिंग करता हूँ। सो मैंने क्या किया, ये जो अपना कंपाइल मिया है इसके अंदर ऑप्टिमाइज़र को दिया ऑप्टिमाइज़र, और ये ऑप्टिमाइज़र मैंने बाहर डिफाइन किया, वही सेम है, एक वेरिएबल में स्टोर किया। और लॉस को दिया लॉस, और ये लॉस मैंने क्या किया, tf.keras.losses.sparse कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी के अंदर, और उसकी लॉजर्स मैंने ट्रू रखे क्योंकि हम टेंसर फ्लो के साथ डील कर रहे हैं और मैट्रिक्स वही है। अब मैं इस मॉडल को ट्रेन करूँगा, ट्रेन एंड फाइन ट्यून दोनों आप कह सकते हो। तो इसका भी कोड मैंने किया है, वो भी जल्दी कॉपी कर लेते। सो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप मॉडल के अंदर जाके फिट करते हो और इसके अंदर आप कुछ देते हो लाइक ट्रेन सेट, आप टेस्ट सेट, सॉरी क्या कहते हैं, इसके अंदर और भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैंने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो मैंने मॉडल डॉट फिट के अंदर जाके ट्रेनिंग डेटा सेट, अच्छा यहाँ पे मैंने शफल किया विद 1000। मैं चाहता हूँ कि अंदर जो इनकोडिंग है ट्रेन डेटा सेट के अंदर उसको रैंडमली शफल करूँ, आगे पीछे करूँ, ताकि मेरा मॉडल रट्टा ना मारे, रट्टा यानी और फिटिंग की तरफ ना जाए। और मैं एक साथ पूरा का पूरा डेटा नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, सॉरी क्या कहते हैं, कंप्लेक्सिटी बढ़ेगा, मेमोरी यूज़ होगा। सो मैंने क्या किया, बैच यहाँ पे कॉल करके 16 बैचेस दिए। इपॉक्स मैंने 10 दिया क्योंकि मैं 10 बार इसको ट्रेन करना चाहता हूँ। बैच साइज़ मैंने 8 रखा, और ये जो बैच सही है ये मॉडल का है, ठीक है। और वैलिडेशन डेटा मैंने टेस्ट सेट से 16 बैच रखा। सो अब अगर मैं इसको रन करूँगा, यानी यहाँ पे अगर मैं, और अच्छा इसको मैंने एक हिस्ट्री नाम वेरिएबल में स्टोर किया। सो अब ये 3 बार इपॉक्स चल के मुझे अपना मॉडल ट्रेन करके देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था आपने यहाँ पे 3 डॉट में जाना है पहले फर्स्ट टाइम, और नीचे एक्सेलरेटर को आपने ऑन करना है, और GPU 100 P100 आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपका बहुत टाइम लेगा, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम 51 ने 52 हो गया, तो ये इसी तरह चलेगा। अब ये 10 बार चलेगा, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, और ये जब सारा का सारा कंप्लीट हो जाए तो हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा इसको चलने दो, मैं जल्दी से आपको एक बार रिवाइज करता हूँ। अच्छा बहुत ज़बरदस्त ट्रेन एंड वैलिडेशन लॉस प्लॉट बाकी है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट बाकी है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, सेव एंड लोड मॉडल, प्रेडिक्शन सिस्टम भी बाकी है। सो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जाना नहीं है, जो मेन काम है वो बाकी है, बट मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। सो हमने क्या किया, अपना जो डेटा सेट है वो यहाँ पे ले आया, लोड किया। सेकेंड स्टेप में हमने उसको क्लीन किया, बहुत सारे क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप किए। उसके बाद हमने जो सरकस्म था उसके ट्रू एंड फॉल्स को 0-1 में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारे पास जो कि डेटा इनबैलेंस्ड था, या आप कह सकते हो अनबैलेंस था, उसको हमने बैलेंस किया बाय यूजिंग दिस रैंडम और सैम्पलर, और जिससे हमारे रो में भी इजाफा बढ़ गया। और उसके बाद हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारा, और उसके बाद हमने दोनों मॉडल एंड टोकनाइज़र को डाउनलोड किए, एंड उसके बाद हमने टोकनाइज़र को एक्सप्लेन किया, और टोकनाइज़र अपने एक्सट्रेन एंड एक्सटेस्ट पे अप्लाई किया। एंड उस एक्सट्रेन एंड एक्सटेस्ट जो इनकोड हो चुके थे उनको जस्ट हमने टेंसर फ्लो के टेंसर में कन्वर्ट करके ट्रेंड डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट जनरेट किया। उसके बाद हमने अपने मॉडल को कंपाइल किया बाय यूजिंग दिस सम पैरामीटर्स, यानी फाइन ट्यून यहाँ पे कर रहे हैं, और अब मॉडल ट्रेन हो रहे हैं। तो ये 69, 70 बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। मैंने जब 10 इपॉक्स पे ट्रेन किया तो आई थिंक इसने मुझे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, 99% एक्यूरेसी दिया था। अच्छा यहाँ पे एक और बात आप लोग नोट कर लेना, आप कोई और डेटा भी यूज़ कर सकते हो, उर्दू, हिंदी, लेकिन याद रखना आपके पास ट्वीट
या टेक्स्ट का नाम से जो भी कॉलम होगा आपका वो इनपुट वाला होगा। जहाँ जहाँ पे मैंने ट्वीट को यूज़ किया है, क्लीन ट्वीट को, वहाँ पे आप अपने उस उर्दू वाले टेक्स्ट को या हिंदी वाले या इंग्लिश वाले या बंगाली वाले किसी भी टेक्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ। और टारगेट में आपके पास ये 2 वैल्यू होने चाहिए। कॉलम का नाम चेंज हो सकता है, डजेंट मैटर ना। अब अगर यहाँ तक आप पहुँचे हों, यानी अब अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सो डेटा कोई भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, प्री प्रोसेसिंग के जगहों पे चेंजेस हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लीनिंग के दौरान अगर इंग्लिश का होता तो मैं यहाँ पे स्टैमिंग भी कर सकता था, स्टॉप वर्ड्स रिमूव भी कर सकता था। हाँ, अगर अरबिक का स्टॉप वर्ड्स होता मेरे पास तो वो भी कर सकता था। अगर उर्दू का स्टॉप वर्ड्स है आपके पास तो वो भी कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि अभी तो मेरे पास 2 इपोक चले हैं। कहाँ है? सो 2 इपोक भी अभी 2 इपोक पे मेरे पास एक्यूरेसी 72 है, जो कि बढ़िया जा रहा है। अभी तीसरा जाएगा। सो वीडियो को पॉज करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैंने अरेबिक टेक्स्ट क्यों सेलेक्ट किया, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने आप लोगों को डराना था। क्योंकि बिगिनर क्या होते हैं कि जब NLP का टास्क करते हैं तो वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करते हैं, क्योंकि उसके साथ क्लीन करना उसका कोड मिल जाता है। लेकिन इसी तरह के डेटा सेट के साथ काम करो जिस लैंग्वेज की समझ आपको नहीं आए। अब यहाँ पे अरेबिक की एक वर्ड की भी समझ मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे अपने जो स्किल्स का प्रोसेस था, यानी कब मैंने इनकोडिंग करना था, कब मैंने टोकनाइजेशन करना था, कब मैंने मॉडल अप्लाई करना था, वो मुझे आता था। तो कितने ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे हम गेन कर रहे हैं। देखो 83 अभी 4th इपॉक्स पे चल रहा है। सो ओवरऑल मैंने इस प्रोजेक्ट से आप लोगों को ये सिखाना था कि आप किसी भी डेटा पे प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून कर सके। ये तो अभी 3rd प्रोजेक्ट है, अभी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम देखेंगे रोबोटा मॉडल, किसी और डेटा किसी और टास्क से। ये सरकैसम था, हम और भी कर सकते हैं। सो या इसी तरह अब मैं दोबारा वीडियो को पॉज करने वाला हूँ, लेकिन तब के लिए आप लोग एक कमेंट मारो। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आप इसके अलावा भी कमेंट मारो, आपकी कमेंट की बहुत ज़रूरत है। गुड लिखो, यस लिखो, ज़बरदस्त, फंटास्टिक, कुछ भी लिखो, और वीडियो को भी लाइक करो। फिर जो मेन पार्ट है, हम अभी मैं कोड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जब तक ये नहीं चलता तब तक मैं कोड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ट्रेंड एंड वेल लॉस, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, सेव एंड लोड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री ट्रेन मॉडल को सेव करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है ये भी देखेंगे। और रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है वापस की यूसेज। सो अब मैं दोबारा, आई होप आप लोगों ने कमेंट भी मारा होगा, लाइक भी किया होगा। जल्दी से मैं इसको पॉज करता हूँ। सो हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन होके यहाँ पे आपको देख सकता है कि इसकी जो ट्रेनिंग लॉस है वो 0.1 है लगभग, और इसका जो एक्यूरेसी है वो है 96, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप अगर चाहो तो आप 50 इपॉक्स कर लेना, ये आपको 99 तक पहुंचा देगा। वैलिडेशन लॉस इज़ 30, वैलिडेशन एक्यूरेसी इज़ 91, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब अगर मैं आपको हिस्ट्री के अंदर जाके हिस्ट्री फंक्शन को कॉल करूँ, you would see this is the loss, okay, and this is the accuracy, this is the validation loss. so मैं यहाँ पे val loss and loss ये निकालूंगा। so उसके लिए मैं इसको कट मार के import matplot lib.py plot as plt, उसके बाद plt dot plot और ये चीज़ पेस्ट, और यहाँ पे मैं कहूँगा लॉस, और इसी को मैं कंट्रोल C मार के कंट्रोल V मार के इसको मैं कहता हूँ वेल लॉस। और आप चाहो तो आप इसकी एक्स लेबल पे दे सकते हो इपॉक्स, मैं बताऊँगा जब मैं इसको प्लॉट कर दूँ ना। एंड वाई लेवल पे आप बता सकते हो इसका जो लॉस, कितना लॉस किया है। तो आप चाहो तो आप टाइटल भी दे सकते हो। सो मैं कह सकता हूँ ट्रेन एंड वेल लॉस, और फाइनली plt डॉट शो एंड शिफ्ट टैब। सो ये देखते ही कि होता है क्या। सो ये देखो बहुत ही जो वैलिडेशन लॉस है, अगर मैं यहाँ पे लेजेंड को ऐड कर दूँ लाइक plt डॉट लेजेंड, तो ये और भी बेटर हो जाएगा। लेजेंड यहाँ पे नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो ब्लू है ये अपना वैलिडेशन लॉस है, और ये जो येलो है
ये आपका ट्रेनिंग लॉस है। अब देखना ये बहुत नॉर्मल है, जो ट्रेनिंग लॉस है ये बहुत, सॉरी वैलिडेशन, ट्रेनिंग वैलिडेशन लॉस ये बहुत नॉर्मल है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आप देखो वैलिडेशन लॉस पहले यहाँ पे 0.5 है, फिर 0.59, 0.54 एंड 47, बहुत एक मतलब एक वे में जा रहा है, आराम आराम से डिक्रीज हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं है। दैट्स वाई इसकी जो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन बिल्कुल वो है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग लॉस को देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लॉस दिखाऊँ तो 64 है, 56 हो जाता है, फिर 47, 40, 31, 50, आई थिंक ये वाला जो था ये हमारे पास ट्रेनिंग लॉस है, दिस वन, एंड ये वैलिडेशन लॉस है। अब ये नीचे जो कलर है, मैंने पहले लेजेंड दिए थे, अभी मैंने लेजेंड नहीं दिए हैं, बट यहाँ पे ये अगर ट्रेनिंग है तो ये यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, लास्ट में, बट यहाँ पे आपको एक आइडिया हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कन्फ्यूजन, इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ताकि आपको पता चले कि मेरा मॉडल ट्रू पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव इस तरह दिखाते हैं। सो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना होगा from sklearn dot matrices, import classification report, and confusion matrix. सो अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को चाहिए एक ट्रू वैल्यू, वाई ट्रू टारगेट, और एक जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया हो। तो चलिए मॉडल से कुछ प्रेडिक्ट मारते हैं। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर दो हमारे पास जो टेस्ट डेटा सेट है उस पर, और उसका मैं एक बैच दूंगा इस भाई साहब को 16। तो ये देखो ये हमारा मॉडल यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। एक्चुअली वी आर वैलिडेटिंग आवर मॉडल बिफोर सीइंग द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो नाउ यू कैन सी हियर वी हैव अ TF सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, लॉस इज नन, लॉजिट्स। सो लॉजिट्स हमारे पास एक अरे है पूरा का पूरा। तो हमने क्या करना है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज़ है, वाई प्रेड, इसको आप वाई प्रेड में क्या नाम दूँ, वाई प्रोबेब्स यानी वाई प्रोबेबिलिटीज़। अब अगर मैं इससे जो मैक्सिमम है वो उठाओ, तो उसके लिए मैं numpy का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इंपोर्ट numpy, और numpy के अंदर एक फंक्शन होता है आर्ग्यूमेंट मैक्स। मैं कहता हूँ कि आपने जाना है जो मॉडल के ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर घुस जाओ, और इसके अंदर जो लॉजिट्स डिक्शनरी हैं, ये अरे ही, उसके एक्सेस 1 पे यानी कॉलम्स को, अब देखना ये एक पूरा का पूरा कॉलम है, ये एक सेकंड में, तो मैं लॉजिट्स के अंदर घुसा, ये एक कॉलम है, ये यहाँ तक दूसरा कॉलम है। तो एक्सेस 1 अब जब बताते हो तो इसका मतलब मैं दोनों उठा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो आर्ग्यूमेंट मैक्स है वो उठाओ, और इसको अब मैं कह सकता हूँ वाई प्रेड। अब ये एक लेबल बन गई है, ठीक है। और सो अब अगर मैं वाई प्रेड दिखाऊँ, यू वुड सी, वेट करते हैं थोड़ा सा। सो यू वुड सी दैट 0, 1, तो ये हमारे मॉडल के प्रेडिक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर जाके इसको जो मेरे पास वाई टेस्ट है, जो बिल्कुल मॉडल ने अभी तक देखा ही नहीं है, इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ। सो अब ये मुझे 4 चीज़ें देंगे, कुछ चीज़ें देंगे। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और एक न्यू सेल ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखना इसने मुझे क्या दिया। मैं अभी के लिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ CM। तो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। सो अब अगर मैं CM दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है।
ये रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास दो लेबल है तो इस साइड पे दो लेबल होंगे 0 1 और यहाँ पे भी जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 0 1 वो उसके लिए बताता है कि कितना मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया है। अब ये चीज़ें आपको प्लॉट के थ्रू अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। सो अब मैं ये इस CM जो है ना इसको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। सो वंस अगेन लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। सो मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट किया, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना, यहाँ तक हम आ गए थे। अब ये जो कोड है ये जस्ट प्लॉट वाला है, जस्ट मैंने पहले फिगर बनाया, उसके बाद आई एम शो फंक्शन का इस्तेमाल करके इसके अंदर वो CM वेरिएबल पास किया जिसके अंदर मेरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये मैंने कलर डिफाइन किया, फिर मैंने एक टाइटल दे दिया, उसके बाद कलर बार और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बना ली है। लेकिन आपको ये कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड आपको मिल जाएगा, जस्ट आपने प्रोसेस को समझना है, ठीक है। सॉरी, कोड को समझना है, कोड को रटना नहीं है। सो ये मेरे पास अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। अब देखना, नॉट sarcastic ये पूरा का पूरा रो है, एंड sarcastic ये पूरा का पूरा रो है। सो नॉट sarcastic का मतलब है कि ये हमारे डेटा के अंदर वाइट टेस्ट है, एक्चुअल, sarcastic भी एक्चुअल है, और मॉडल ने यहाँ पे नॉट sarcastic एंड sarcastic प्रेडिक्ट किया है। सो मतलब अगर नॉट sarcastic के एक्चुअल है और उसके लिए मॉडल ने अगर प्रेडिक्ट किया है नॉट sarcastic तो वो इतने हैं 1203, जो कि बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन अगर एक्चुअल का लेबल नॉट sarcastic है और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है sarcastic और वो है 231, तो यहाँ पे मतलब है 231 गलतियाँ किया है इन केस ऑफ नॉट sarcastic। द सेम थिंग गोज विद sarcastic कि अगर एक्चुअल डेटा के अंदर लेबल है sarcastic और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया नॉट sarcastic, यानी सिर्फ 23 गलतियाँ किया है, जो कि अच्छी बात है। और अगर एक्चुअल लेवल है sarcastic और मॉडल ने भी sarcastic प्रेडिक्ट किया है, जो कि 1300 है, बहुत ही अच्छी बात है। सो ओवरऑल मॉडल बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसकी दिखा देता हूँ। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर जाके वाई टेस्ट एंड जो अपने मॉडल का वाई प्रेड है वो, और ये भाई साहब जो है ना, इसको अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर करें तो अच्छा ही होगा। अब देखना, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर आपके पास प्रिसीजन होता है, रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है एंड यू कैन से सपोर्ट होता है। सो लेकिन आपने फोकस देना है इन तीन चीज़ों पे। एक्यूरेसी, दिस इज़ द ओवरऑल एक्यूरेसी। सो ओवरऑल एक्यूरेसी है 91 टेस्ट डेटा पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैक्रो एवरेज 92 है, प्रिसीजन के केस में 91 है, रिकॉल के केस में 91 है। सो ये आप लोग एक्सप्लोर कर लेना, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। नाउ लेट मी शो यू दैट हाउ यू कैन सेव अ प्री ट्रेन फाइन ट्यून मॉडल। अब चूंकि हमने मॉडल को फाइन ट्यून किया और अब हमने इसको सेव भी करना है, क्योंकि हम बार बार फ्यूचर में इसको यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, आपके मॉडल का नाम मॉडल है और यहाँ पे आपने लिखना है सेव प्री ट्रेंड, और अपने मॉडल को नाम दो, जैसे कि माई डिजिटल बर्ड, ये मैंने नाम दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आपने देखना है, ये था डेटा वाला पोर्शन, दिस इज़ द डेटा सेट वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर एक आउटपुट है, इसके अंदर आपको अगर ये आप एक्सपेंड कर सको तो पहले मैंने एक सेव किया था डिजिटल मॉडल, वो ऑलरेडी पड़ा है। अभी ये मेरा वही मॉडल है, माई डिजिटल बर्ड। सो इसके अंदर इसके वेट्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना आ गया TF मॉडल H5 और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप क्या करना, ये जो मॉडल है इसको आप आगे यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसकी पाथ कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको लोड करूँगा। लोड कैसे करना है, उसके लिए जो हमने ऊपर TF डिजिटल बर्ड यूज़ किया था, लोड करते वक्त सेम वही यूज़ करना होगा, फ्रॉम प्री ट्रेन। अब हम इस मॉडल को अगर हगिंग फेस पे डालें तो लोग वो इस मॉडल को इसी तरह कर सकते हैं, क्या कहते हैं, लोड कर सकते हैं, जिस तरह हमने डिजिटल बर्ड यूज़ किया था। अब हमारे पास फाइन ट्यून मॉडल है, आप इसको हगिंग फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, जिधर आपका मर्जी करे यूज़ कर सकते हो। प्री ट्रेंड क्या चीज़, मेरा ये मॉडल। आप अगर ये पाथ भी हटाओ तो चलेगा, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ लोडेड मॉडल। सो मैंने मॉडल को लोड किया, ठीक है, अपना मॉडल लोड हो गया। अब हम बनाएंगे एक आखिरी काम जिसका नाम है प्रेडिक्टिव सिस्टम, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को काम करते हैं तो क्लाइंट आपसे आउटपुट भी चाहेगा। तो आप ऐसा समझो कि अब हम इसको प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कोड है, इस कोड को आप किसी भी वेबसाइट के लिए में भी यूज़ कर सकते हो। चूँकि मैंने फ्रंट एंड इस प्रोजेक्ट में नहीं बनाया है, बट फ्यूचर के प्रोजेक्ट में मैं ज़रूर बनाऊँगा। फ्लास्क या
स्टिमुलेट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। सो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम है प्रेडिक्टिव, या जस्ट प्रेडिक्टिव भी होना चाहिए। इसके पास आएगा एक टेक्स्ट, एक बिल्कुल नया टेक्स्ट है, अरबिक यूज़र है उसका ही टेक्स्ट होगा। अब ये कुछ करेगा, बल्कि क्या करेगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो प्री प्रोसेस फंक्शन है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी प्रोडक्शन में, क्योंकि इस टेक्स्ट को भी मैंने प्री प्रोसेस करना है, क्योंकि मैंने ये जानता कि इसमें कितने इमोजीज हैं, कितनी क्या चीज़ है। तो मैं इसको पास करूँगा इस टेक्स्ट को, और पलट के ये मुझे ये टेक्स्ट देगा, ठीक है। बाकी का कोड मैं पास करता हूँ। अब इस फंक्शन से बाहर आके, इस फंक्शन से बाहर आके मेरे पास एक अरबिक टेक्स्ट है, मैं नहीं जानता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डेटा के अंदर जाके जो क्लीन ट्वीट है, या आप कोई और ट्वीट उठा लेना, उसके इंडेक्स 0 पे जो पड़ा टेक्स्ट है मैं अभी के लिए वो उठाता हूँ। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। अगर मैं सरकाज़म देखूँ तो इसका मतलब है 0। तो मतलब अगर इस टेक्स्ट के लिए हमारा मॉडल बताता है 0, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट मारा है, और इसका मतलब है कि ये नॉट सरकास्टिक टेक्स्ट है। सो अब ये जो टेक्स्ट है मैं इस फंक्शन को पास करूँगा। सो ये फंक्शन जो होगा, इस फंक्शन का क्या नाम है, प्रेडिक्टिव। मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे प्रेडिक्टिव फंक्शन, और इसको मैं भेजता हूँ अपना टेक्स्ट, और ये स्पेलिंग का इशू ना है, मैं कॉपी कर देता हूँ, इसी को यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये पलट के मुझे देगा प्रेडिक्टेड लेवल, ठीक है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, दिस प्रेडिक्टिव फंक्शन, तो ये जो सारा का सारा टेक्स्ट है अब इसके पास है। ये टेक्स्ट मैं भेज रहा हूँ अपने प्री प्रोसेस टेक्स्ट को। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है, सो ये हमने स्टार्ट में किया था, जो कि ज़रूरी है, दिस फंक्शन। इस फंक्शन के पास किया, और ये मुझे पूरा का पूरा टेक्स्ट क्लीन करके पलट के देगा यहाँ पे, और यहाँ पे देने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं टोकनाइज करूँगा, तो मेरे पास टोकनाइज है। अच्छा, आपको टोकनाइज भी सेव करना होगा, चूँकि मैंने सेव नहीं किया, क्योंकि आप प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ करोगे। इसको मैं पास करूँगा टेक्स्ट, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम, और उसके अंदर था अपना ट्रंकेशन ट्रू, और मैक्स लेंथ में हम नहीं जानते कि यूज़र का जो इनपुट होगा उसकी मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हमारा मॉडल जो ट्रेन है उसमें जो मैक्स लेंथ था वो इस वाले वेरिएबल के पास था, तो वही आपने पास करना है, मैक्स लेंथ। अच्छा, यहाँ पे एक काम और करना, अब इस बार आपने बताना है कि मेरा मॉडल जो ट्रेन हुआ इंटरनली उसने यूज़ किया है टेंसर। सो आपने क्या करना है, एक और पैरामीटर देना है, रिटर्न टेंसर्स। इसके अंदर अगर पाइटॉर्च आपने यूज़ किया है तो पीटी देना, अगर टेंसर फ्लो, चूँकि हमने टेंसर फ्लो यूज़ किया है तो टीएफ देना, यानी टेंसर फ्लो। चूँकि मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर इंटरनली या तो पाइटॉर्च या टेंसर फ्लो, यानी दोनों यूज़ करते हैं, बताना आपको पड़ता है। ये सेम कोड हम पाइटॉर्च में भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टेंसर फ्लो एंड क्रॉस इज़ द बेस्ट। ओके, अब ये जो होगा पलट के हमें देगा इनपुट्स, टोकनाइज्ड इनपुट्स। सो यूज़र का जो न्यू टेक्स्ट है वो तैयार है, मसाला तैयार है। अब हमारे पास जो ट्रेन मॉडल है, लोडेड मॉडल, इसके अंदर जाके इसे प्रेडिक्ट मारते हैं इस इनपुट से, और इसका हम लॉजेट्स निकालेंगे, लॉजेट्स। सो लॉजेट्स यानी प्रोबेबिलिटीज़, और उन प्रोबेबिलिटीज़ को मैं लॉजेट्स ही कहता हूँ, ठीक है। अब जो इसने तकरीबन बहुत सारे आपको प्रेडिक्ट करके दिए होंगे, और वो इस लॉजेट्स के अंदर ही होंगे। सो अब इससे मैं निकालूंगा अपना लॉजेट्स, तो टीएफ डॉट, अच्छा यहाँ पे हम सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं पास करूँगा लॉजेट्स, दिस यूज़र वाले जो फाइनली मॉडल ने प्रेडिक्ट करके दिए, और कॉलम वाइज मैं इनको निकालना चाहता हूँ तो एक्सेस 1 बताऊंगा, और मैं इनको एक्सप्लिसिटली नमपाई एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि आगे मेरे लिए आसानी हो। और इनको मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटीज़। अगर आप सोच रहे होगे कि ये कोड मुझे अभी आ रहा है, नहीं, बल्कि ये मैंने कई बार किया है इसलिए मुझे याद है, तो आप लोग भी करते रहना। रटा भी कुछ हद तक मारो, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर कोई कहता है कि ये कोड मुझे याद रहता है तो वो सबसे बड़ा झूठा है। कोड बिल्कुल याद नहीं रहता, आपको फ्लो याद होना चाहिए, प्रोसेस। प्रोबेबिलिटीज़ अगेन आपको एक्सेस बताना होगा 1।
अब मैं चूँकि इन प्रोबेबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा है 97 वाला, उसका मैं लेवल यहाँ पे निकलवा रहा हूँ। सो प्रेडिक्टेड लेवल्स, राइट। और अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, प्रेडिक्टेड लेवल, ठीक है। इसको आप लेवल भी कह सकते हो, सो प्रेडिक्टेड लेवल। ओके परफेक्ट। सो हुआ क्या, इस फंक्शन के पास एक टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को हमने क्लीन किया, पलट के मिला, अब इससे टोकनाइज किया विद ऑल सेम थिंग्स, इनपुट्स मिला और लोडेड मॉडल से प्रेडिक्ट हमारा इस इनपुट से और इसका लॉजिट्स निकाला। अब इन लॉजिट्स के अंदर घुस के हमने सॉफ्ट मिक्स लगाया, क्योंकि हमने 0 और 1 में कन्वर्ट करना था इनको, और नंबर एरे में कन्वर्ट करके हमने प्रोबेबिलिटीज़ में स्टोर किया। अब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनसे जो सबसे आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम के थ्रू हमने वो मैक्सिमम निकलवा के अब इसके पास सिंगल वैल्यू होगा, आइदर 0 और 1, और वो हमें पलट के मिल रहा है यहाँ पे। सो अब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से कट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको लोगों के सामने चीज़ों को आसान रखना चाहूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ, सेल ऐड करता हूँ, एक चीज़ नहीं एक सेल। सो मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रेडिक्टेड लेवल इज़ प्रेडिक्टेड लेवल, क्योंकि जब फंक्शन को कॉल करूँगा डेफिनेटली ये पलट के मुझे कुछ देगा, ये फंक्शन पलट के मुझे ये वाला लेवल देगा। सो ये लेवल यहाँ पे है और ये लेवल अब मैं प्रिंट करूँगा। सो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो ये कह रहा है कि ये 1 है, ठीक है, और ये इसने गलती भी की है क्योंकि हमारे पास 0 होना चाहिए था एक्चुअल में, बट विल सी दैट अ बिट लेटर। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लगाता हूँ, इफ़ प्रेडिक्टेड लेवल, अगर आपने इसको इस लिस्ट से निकलवाना है तो आप यहाँ पे 0 दे सकते हो। अगर ये इक्वल टू 1 है तो प्रिंट कर दो, यानी अगर मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया है तो इसका मतलब है sarcastic statement। लेकिन अगर 0 है तो आपने प्रिंट करना है sarcastic non sarcastic statement। सो ये कह रहा है कि ये आपका सरकास्टिक स्टेटमेंट है क्योंकि 1 है, लेकिन जो टेक्स्ट हमने उठाया था वो 0 पे। अच्छा मैं एक और देखता हूँ, अगर मैं क्लीन ट्वीट के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं 1000 पास करो, लेट्स से मैंने ये जानता कि इस टेक्स्ट का जो लेवल है वो क्या है। तो अगर मैं इसका ओरिजिनल एक्चुअल सरकास्टिक देखूँ तो 1 है, मतलब ये जो अब हम यूज़ करने वाले हैं ये होना चाहिए सरकास्टिक। सो देखते हैं कि हमारा मॉडल क्या कहता है। मैं जस्ट टेक्स्ट को चेंज करूँगा, बाकी चीज़ों में चढ़खानी नहीं करनी है। सो सरकास्टिक स्टेटमेंट इस वाले केस में इसने अच्छा रिजल्ट दिया। मैं एक दो और ट्राई करता हूँ, कोई 100 पे पड़ा, देखते हैं। ये 0 है यानी नॉट सरकास्टिक, तो चले देखते हैं क्लीन टेक्स्ट, और मैं इसका जो टेक्स्ट है आई थिंक मैं यहाँ पे पूरा टेक्स्ट नहीं उठा रहा हूँ। वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यूज, अगर मैं और इसका जो 100 है ये भी सेम दे रहा है। सो आई थिंक यही पूरा यही टेक्स्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये डॉट डॉट दे रहा है, मैं आगे और टेक्स्ट भी होगा, बट आई थिंक यही था। सो लेट मी चेक दिस वन, परफेक्ट। सो मॉडल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कर रहा है। मैं सोच रहा था कि ख़राब है लेकिन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, नॉन सरकास्टिक। सो अब मैं अपने गिटहब में जाके ये आपके पास सरकास्टिक ट्रेंड डॉट CSV, आप इसको यहाँ से ओपन कर लेना, और ये बर्ड फाइन ट्यूनिंग कस्टम डेटा पे ये जो नोटबुक अभी हमने किया यूज़ किया, यहाँ से मैंने यहाँ पे शेयर किया है। सो आप इसको ओपन कर लेना, सारा का सारा कोड यहाँ पे पड़ा है, आपको मिल जाएगा।
और ये जो डेटा सेट है इसका लिंक मैं अपने गूगल अकाउंट से भी आपको दूंगा, अगर मुझे याद रहा तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। बट अगर नहीं मिला तो फिर भी आपको जो सोर्स कोड है वहाँ पे पड़ा है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा कोड। अब आप इस कोड को प्रोडक्शन लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से समझाया होगा। सो वीडियो पसंद आए है, आप लोगों को वीडियो लाइक करना होगा, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोबाटा, हम कोई और डेटा उठाएंगे और उस पे स्क्रैच से रोबाटा मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे। दैट टाइम विल बी यूजिंग ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम बिल्कुल टेंसरफ्लो का यूज़ नहीं करेंगे। सो सी यू इन दैट वीडियो।